विशेषकर ओबीसी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के समुदाय के बेरोज़गार युवाओं के लिए ये उनको हिंदू बनाना चाहते हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं। आप फोर व्हीलर से नहीं, बस से छोड़िए और एकदम से पूरे भारत देश के लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। तो ये जो रेंग रहे हैं ना, जो आपने कहा ना, ये रेंगने वाले जो युवा बेरोजगार हैं, ख़ास तौर से पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति वाले, ये उसके पात्र हैं। उसके पात्र हैं? हाँ, क्योंकि जब अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, दूसरे के बाप को बाप कहोगे तो यही मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। लखनऊ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो छात्र नौजवान आज सीएम आवास के बाहर जमीन पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांग रहे हैं नौकरी। क्यों नहीं मिल रही है नौकरी आदित्यनाथ योगी की सरकार में? इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय डॉक्टर सुभाष राजभर जी से हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाने वाली आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में छात्र बेरोजगार जो सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई पड़े हैं, मांग रहे हैं रोजगार, क्या कहना चाहेंगे सर? इस सरकार में रोजगार की कल्पना करना शिक्षित युवाओं के लिए दिवा स्वप्न से कुछ नहीं है, क्योंकि यह सरकार इस चीज़ को अच्छे से जानती है। विशेषकर ओबीसी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के समुदाय के बेरोज़गार युवाओं के लिए ये उनको हिंदू बनाना चाहते हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खुद जो है, ये जो आप बता रहे हैं ना कि वो जो लंबे समय से ओबीसी के भर्ती का प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया, सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई एसएलपी लेके। तो इसमें सरकार की मंशा ही नहीं है कि ये शिक्षक बने, ये डॉक्टर बने, ये प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। इनको ये सब कुछ नहीं बनाना है। इनको सिर्फ और सिर्फ इन ओबीसी एससी जातियों को हिंदू बनाना है, क्योंकि हिंदू जब वो बन के नहीं रहेंगे तो इनके हिंदुत्व का झंडा कौन लेके चलेगा। इसलिए ये सरकार लगातार, ये आज का पेपर एक ऑल एडिशन खबर आई है, फ्रंट पेज पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का फोटो लगा हुआ है और बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है कि $1 ट्रिलियन डॉलर की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था अग्रसर है। जब आपकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की तरफ अग्रसित है, इससे साफ स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और आपने विज्ञापन भी लगाए हैं ऑल एडिशन, ये विज्ञापन पूरे भारत देश में लगा होगा। मैंने अमर उजाला के पेपर में देखा, मेरे घर जो आता है फ्रंट पेज पर, तो मैंने जिज्ञासा बस पूछ लिया अमर उजाला के संपादक से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापन में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब ये इस तरह का विज्ञापन अगर पूरे देश में लगा होगा तो अरबों रुपए का टैक्स पेयर पैसा खर्च हुआ। एक तरफ आप कह रहे हो कि पैनिक हालात, डर पैदा कर रहे हो कि आप पंखा मत चलाइए, आप कूलर मत चलाइए, आप एसी मत चलाइए, आप 1 साल सोना मत खरीदिए। मतलब जो जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, मूलभूत ज़रूरत जो है सब, ये तो यहाँ तक कह दिए कि एक ही टाइम भोजन करिए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपने बच्चे को आप फोर व्हीलर से नहीं, बस से छोड़िए और एकदम से पूरे भारत देश के लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। तो ये जो रेंग रहे हैं ना, जो आपने कहा ना, ये रेंगने वाले जो युवा बेरोजगार हैं, ख़ास तौर से पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति वाले, ये उसके पात्र हैं। उसके पात्र हैं? हाँ, क्योंकि जब अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, दूसरे के बाप को बाप कहोगे तो यही मिलेगा। भाई, आपको समाजवादी पार्टी में लगातार नौकरियां मिली,
आपको लैपटॉप मिला, 3.5 लाख के जो है आवास मिले, लोहिया आवास मिले, सारे आपको पेंशन दिया गया जिसमें उम्र का भी प्रतिबंधता नहीं था, समाजवादी पेंशन दिया गया, 100 रुपये उसमें दिया जा रहा था। मतलब हम लोग पूरे सोसाइटी को, अमीर गरीब मध्यम वर्ग सबको कवर कर रहे थे। तो आप लोगों को लग रहा था कि ये तो अहीरों की सरकार है। ये जो आज सरकार में बैठे लोग हैं उस समय यही प्रचार कर रहे थे कि ये अहीरों की सरकार है, सारे थानों पर SHO अहीर हैं, SP अहीर है, SDM DM अहीर है। और आप लोग तो नहीं, मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वही परोसती थी और ये अपनी ही सरकार को गिरा दिए। तो जब अपनी सरकार को गिरा दिए हो और हिंदुत्व की भावना से खेलने वाली सरकार को जब आप बनाए हैं तो आपको काकरोच भी कहा जाएगा, आप काकरोच की तरह रेंगेंगे भी। तो यह दिन देखने के पात्र हम आप खुद हैं। मैंने स्वयं जिम्मेदार छात्र हैं। हाँ बिल्कुल जिम्मेवार छात्र हैं, उनके गार्जियन जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूँ, हम लोग जिम्मेवार हैं। भाई उसको किस बात की पीड़ा है? हो सकता है भूल हुई हो। कितनी बार भूल करेंगे आप? ये दूसरा टेन्योर हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा टेन्योर होगा भारत सरकार का। आप बता दीजिए कि इस बीजेपी की सरकार में जानबूझ करके अभी NTA ये बनाए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो नीट कराती है, अब परीक्षा होने के बाद पेपर लीक आ गया। कितने 4 बार पहले भी हो चुका है। 4 बार नहीं, अब तक कुल 50 बार पेपर लीक हो चुके हैं। क्यों लीक कराए जाते? ये योजनाबद्ध तरीके से लीक कराया जाता है। अब पकड़े जाने पर वही भाजपा और के पकड़े जाने पर भाजपा ही पकड़े जाते हैं। इससे भी ये बात सिद्ध होता है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ के युवा डॉक्टर बने, ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ के युवा सिर्फ हिंदू बने और हमारा झंडा ढोएं, हमारा नारा टम्पू लगाएं। आप बात समझ रहे हैं ना? इसलिए और आप 2014 में कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन यही है? इसी को अच्छा दिन कहते हैं कि तेल मत खरीदो, खाने वाला भी तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो। अगर ये अच्छे दिन हैं कि सोना मत खरीदो और डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी यूज मत करो, मतलब कि पेट्रोलियम कम कंज्यूम करो, नहीं करो, तो इससे अच्छा तो वो बेकार दिन ही था। इनकी विदेश नीति मतलब दोहरा चरित्र बीजेपी का है। अभी देखिए आज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, ऑल एडिशन में अरबों रुपए जनता का बहा दिए और अपने फ्लीट में 50-100 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं और हम आम जनता को चुतिया बेवकूफ़ बना रहे हैं। पंखा बंद कर लो, इस समय टेम्परेचर 45, 46, 47 हो गया है, पंखा नहीं चलेगा तो लोग मर नहीं जाएंगे। अब इस समय तो इस धूप में बिना AC के काम नहीं चलने वाला है, लेकिन हमारे गांव के ग्रामीण समाज आज भी पंखे से काम चला लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन आप कह रहे हो पंखा भी बंद कर दो, आप पैदल चलो। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बहुत पहले से साइकिल की सवारी आम जनता के लिए बहुत अच्छी थी और साइकिल की सवारी पर फिर से आना पड़ेगा, तभी अच्छे दिन आएंगे। अब बताइए कि 2014 में आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वो 3 बार आप लेके चले। महंगाई का मुँह बोलने के तैयार है मोदी जी? नहीं। और उस समय तो बड़ा जो भाषण झाड़ते थे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कि ये मौन मोहन है, जो न मौन मोहन का मतलब कि शांत मतलब चुप रहने वाले, जबकि मनमोहन सिंह जी जिसे आप मौन मोहन कहते थे, वो पत्रकारों को चलती जो है हवाई जहाज़ में भी बैठ के बाइट देते थे। उनका कम बोलने वाले ज़रूर थे, कम बोलने वाले इसलिए थे कि वो फेंकू नहीं थे मोदी जी की तरह। मोदी तो फेंकू आदमी है, लेकिन मनमोहन सिंह जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और भारत की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था उन्होंने कि जब अमेरिका दिवालिया हो गया था तो भारत की GDP पर रंच मात्र का असर नहीं पड़ा था और रिक्शा चलाने वाले के जेब में भी 500-500 के नोट होते थे। आप समझ रहे हैं? तो जो सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाली सरकार हो, आप उनसे आप जो है नौकरी शिक्षा की उम्मीद करते हैं? वो तो उनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू बना मुसलमान,
भारत बनाम पाकिस्तान, इसके अलावा किसी एक बात पर बोल सकते हैं? जितनी बार उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, उन घोषणा पत्रों में से अगर कोई एक घोषणा पूरा कर दिया हो बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इसलिए आपके माध्यम से यहाँ के पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यक समाज को और शेड्यूल कास्ट को अब चेतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो गरीब सवर्ण हैं हमारे, वो भी परेशान है इसमें। ऐसा नहीं एनटीए का जो पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें ओबीसी एससी का ही नुकसान हुआ है, हमारे सवर्ण समाज का भी तो नुकसान हुआ है। तो इसलिए हिंदुत्व और हिंदू एक आस्था का विषय है ये, लेकिन झंडा ढोने का विषय ये नहीं है। हम अपने घर में भगवान शंकर का, विष्णु का, गणेश जी का सुबह जो है धूप बत्ती दिखा के, माला पहना के पूजा कर लेते हैं, वही हिंदुत्व है, वही धर्म है। लेकिन ये सब तो अपने मलाई खाने के लिए हिंदुत्व चिल्लाते हैं। आप बताइए इनका कै प्रकार का रोल है? ये दक्षिण जाते हैं जब तो कहते हैं गो हत्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके भारत में जो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू है, उत्तर भारत में बोलेगा कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, बीफ नहीं बिकना चाहिए, और वहीं दक्षिण में जाता है कहता है कि नहीं बीफ बिकेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। अभी बंगाल में जाके आज यहाँ बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। मत दो कुर्बानी ना, कुर्बानी कहाँ मुसलमान मांग रहा है? क्या बकरी हिंदू नहीं खाते? क्या खाते हैं? 99% हिंदू बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बीफ नहीं खा रहे हैं। तो जीव तो खा ही रहे हो। अब चूंकि जब इस्लाम, जहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ, वहाँ उनको पता नहीं था कि धरती के नीचे अपार खनिज पदार्थ है। उनके पास कुछ यहाँ गेहूँ चावल सब पैदा होता था, वहाँ तो कुछ नहीं था, मरुस्थली एरिया था। इसलिए उन्होंने चूँकि उनके देखिए इसमें भी बड़ा अहिंसा का पक्ष रखा गया है। मतलब वो भी जीवित रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आपको भोजन तो चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हिंसा कम हो, इसलिए बड़े जानवरों की उन्होंने जो कुर्बानी की बात की। यानी एक अगर ऊँट काट दिया तो कई गांव के लोग खा लेंगे, लेकिन वहीं अगर मुर्गा काटते तो 10,000 मुर्गा काटने पड़ते। तो उनके अंदर जो, चूँकि जहाँ इस्लाम पैदा हुआ वहाँ खाद्यान्न अनाज नहीं थे, और शायद अगर खाद्यान्न और अनाज पैदा वहाँ होता तो ये कुरान में ये जो कुर्बानी की परंपरा है वो नहीं आई होती। समझ रहे हैं ना? लेकिन अब जो है उनकी देखा देखी मुसलमान से ज़्यादा तो हिंदू लोग मांस खा रहे हैं। ये अलग बात है कि गोमांस नहीं खा रहे हैं, पर मांस तो खा रहे हैं। और क्या गोमांस सिर्फ मुसलमान खा रहा है? भारत का जो फादरलैंड बनाया मोदी जी ने, इजराइल, चाव से बड़े जो है ताव से दिलचस्पी के साथ और रोब झाड़ के कहता है कि हम बीफ खाते हैं। बीफ खाने वाले देश को आपने कह दिया कि ये फादरलैंड है। मतलब हमारी गौ माता को जो काट के प्यार से खा रहा है वो फादरलैंड हो गया आपके लिए, हमारे लिए। ये बताओ नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं कि भारत का पिता कौन है, माता कौन है? ये इनकी कहाँ चली जाती है ज्ञान? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना उचित था? एकदम अनुचित था। ये भारत देश है, सहिष्णु देश है, ये लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाला देश है। नहीं कोई दूसरे देश में होता तो अब तक इनको अपदस्थ कर दिया होता। भारत देश के लोग संविधान कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इवन नौजवान परेशान है। एनटीए, अभी ये एनटीए वाले लड़के पूरा जाकर के घेर लें, इनकी सत्ता उलट जाएगी 24 घंटे में, सारा अंक ढीली पड़ जाएगी। लेकिन लोग लोकतंत्र और संविधान को देखते हुए एक भरोसा बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए किसी भी, अगर सर ये सब्र का बांध टूटा युवाओं का तो क्या हो सकता है? ये बह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के उस असंतुष्टि में, जो उनके अंदर आक्रोश है, जैसे नेपाल का नहीं राष्ट्रपति बह गया था, ऐसे भारत के पूरा बीजेपी बह जाएगी। और बहना तय है, आज नहीं तो कल, पक्का बता रहा हूँ आपसे। जिस तरीके से लोग चला रहे हैं, आप बताइए, आप सरकार में हैं और आज तक 50 पेपर लीक हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी का परिणाम नहीं आया। और दूसरी बात, पेपर किस एजेंसी से आप बनवाते कि लीक होती है? जानबूझ के पेपर लीक कराया जाता है इसलिए कि लड़के बेरोजगार रहें और वो हर हर महादेव, जय श्री राम इनके लिए बोलते रहे, इनकी राजनीति चमकती रहे, पूरे ये विश्व पटल पर अपने आप को महामानव कहते रहें। ये है। धन्यवाद सर।
अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय डॉक्टर सुभाष राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।